नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान पल। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो फरवरी में हमें करेले की खेती करनी है वो किस तरह से करनी है। अगर हमें प्रोडक्शन अच्छा लेना है तो किस तरह से आप अपना प्रोडक्शन जो है अच्छे से उसका ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आपका जो है आप अपने खेत में करेला की खेती कर सकते हैं। तो वो पॉइंट जैसे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी जो करेला की खेती के लिए, उसका पीएच कितना होनी चाहिए, हमें बीज की आवश्यकता कितनी होगी, हमें बीज किस तरह से बोना चाहिए, हमें अपनी खेती की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, हमें जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं अपने खेत में किस तरह से उपलब्ध कराने हैं, जैविक जो पोषक तत्व हैं जो हमारे खेत में हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उनको हमारे खेत में उपलब्ध कैसे कराते हैं। तो और फिर लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि आपको कितना फ़ायदा होगा, आपका जो है कितना रुपए किलो भाव आपका करेला को मिलेगा, आपके खेत में कितना प्रोडक्शन होगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1 एकड़ करेला खेती पर करने के लिए आपको कितना फ़ायदा होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम इसे बोएं कब। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि फरवरी में आपको करेला की खेती कैसे करनी है। तो हम फरवरी में करेला की खेती करने के लिए आपको जो है बता रहे हैं। तो इसका सही समय फरवरी में है। आप अगर फरवरी में करेला की खेती लगाना चाहते हैं तो फरवरी में एकदम अच्छा समय है, आप इस पर करेला की खेती बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरा कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी करेला की खेती करने के लिए। तो हमारी रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में हो, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाए। और उस मिट्टी में अच्छा जल निकास होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है पानी उसमें रुके ना और हमारी फसल में कीटाणु और जो बीमारियां हैं वो कम से कम आएँ और हमारा प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा बना रहे। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में। हम बात कर ली है कि मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच कितना होना चाहिए। पीएच हमारा 6.5 से 7.5 के बीच में इसके लिए उपयुक्त पीएच है। मेरे हिसाब से आपको आपकी जो मिट्टी है उसका लैब टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आप अपनी नज़दीकी केवीके पर किसान विज्ञान केंद्र जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ जाएं और अपनी मिट्टी की जांच अच्छे से कराएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी खेती में किस चीज़ की कमी है, क्या क्या जो है पोषक तत्व तो आपकी मिट्टी को ज़रूरत है, आपकी मिट्टी का पीएच कितना है और बहुत सारी जानकारी वो आपको निकाल कर देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में क्या कमियां हैं, क्या क्या हमारी मिट्टी में ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि हमारा जो खेत है और उसमें 1 एकड़ में अगर हम करेला की खेती करना चाहते हैं तो हमें बीज की कौन से की आवश्यकता पड़ेगी, कितने किलो आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 से 2.5 किलो बीज आपको 1 एकड़ खेत के लिए ज़रूर होगा। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि बीज आप कहाँ से लें। तो बीज भी आप अपने केवीके पर जाएं, क्योंकि हमारे भारत में बहुत वैरायटी आई हैं। उनमें क्या है कि हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में अलग कुछ हो रहा है, राजस्थान में कुछ अलग हो रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग हो रहा है, गुजरात में कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पर केरल में, कर्नाटक में कुछ अलग अलग, इनमें अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वैरायटी आई हुई हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको, आप अपने नज़दीकी किसान विज्ञान केंद्र पर जाएं, वहाँ से आप अपनी करेला की अच्छी सी वैरायटी सेलेक्ट कर कर लेके आएँ। और आपको मैं बता दूं 1 एकड़ में आपको 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होगी। तब जब आप बीज ले आएँ तो उसको क्या करना है, आपका बीज उपचार करना है। बीज उपचार आप किससे करेंगे? बीज उपचार आप 25 to 50 ppm जिबरेलिक एसिड से करें, या फिर कार्बेंडाजिम से आप भी कर सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपके जो खेत में जो बीमारी आने वाली होती हैं, जो आप भविष्य में जो बीमारियां आती हैं इस करेला की खेती में, उन बीमारियों में ये जो फ़ायदा ऐसा करता है कि बहुत ही कम बीमारियां आती हैं, बहुत बीमारियां आती नहीं हैं और बहुत बीमारियां बहुत कम स्तर पर आती हैं, जिनको आप आसानी से कम कर सकते हैं अपनी, जब आप खेत में जो है आपकी फसल खड़ी हो तब। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास बीज आ गया, हमने बीज उपचार कर लिया। तो जो जिबरेलिक एसिड है आपका, उसमें आपको 24 घंटे इसको डुबो के रखना है। उसके बाद आप अपने खेत में इसे
लगाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अब आपका बीज आपके पास आ गया, अब आपको अपने खेत की तैयारी करनी होगी। आप अपने खेत की तैयारी में बहुत आसान सा टिप्स है। सबसे पहले तो आप अपने लेवल चेक करवा के लाएँ। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उसमें उनके हिसाब से आप उसमें डालें। और मेरे हिसाब से आप उसमें 8 से 10 टन 2 से 4 ट्रॉली गोबर की, 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद सड़ा हुआ होना चाहिए, उसको अपने खेत में डाल दें। वो सभी चीज़ों को इक्वली न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको अपने खेत में डालने के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 3 से 4 बार अपने खेत की अच्छे से जुताई करवा कर, उसे भुरभुरा कर अच्छे से उसमें बेड बनाने हैं। जो बेड बनाने हैं वो बेड आपको 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में आपको जो है बेड प्रिपेयर करने हैं। और बेड के दोनों साइड में आपको जो है थोड़ा सा गड्ढा खोदकर आपको बिजाई करनी है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो गड्ढा खोदकर आप अपने बीज को, जो आपने 24 आवर्स 24 घंटे जो आपने उसमें जिबरेलिक एसिड में रखा हुआ है, उससे आपको निकाल कर अपने खेत में डायरेक्ट आप ट्रांसप्लांट कर दें, जिससे कि आपका जो है प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा 100%। अब आप जब अपने खेत में उसे बो देते हैं तो क्या होता है, अब उसमें पानी लगाने की बात आएगी, तो आप उसमें हल्का हल्का पानी आप अच्छे से उसमें ऐसे लगा दें, जिससे कि आपको जो है खेत में नमी बनी रहे, और जिससे कि आपका जो फल है, जो बीज है, वो अंकुरित होकर आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो 1 एकड़ में करेला की खेती करने के लिए आपको 45 किलो यूरिया, 135 किलो SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और 35 किलो आपको MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत होगी। इसकी आधी मात्रा आप अपने खेत की तैयारी करते समय डाल दें, और आधी मात्रा आप उसमें पानी के साथ उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आएगा और कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो करेला की खेती होती है वो उसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो आपको मैंने बेड बना के बता दिया, और दूसरा जो मेथड है वो मेथड है आपको बांस लगाकर आप अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। 10 से 15 फुट के डिफरेंस पर या फिर 30 फुट के डिफरेंस पर आपको जो है बांस लगाने हैं, वही बेड रखने हैं। जो प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है आपको 50 से 45 सेंटीमीटर रखनी है, ऐसे ही बेड वाले में रखनी है, ऐसे ही इसमें रखनी है। तो उसके बाद आपको उसको धागे वगैरह से बांध देना है, जिससे कि उनका कनेक्शन अच्छा बन जाए। जब आप उस पर बेल चले उस पर, तो उसका जो भार, जो प्रोडक्शन आएगा, उत्पादन आएगा, उसका भार सह सके, ऐसा आपको एडजस्टेबल बनाकर उनको मजबूती से वहाँ पे रखना है। तो इससे आपका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, बट थोड़ी सी कॉस्ट आपकी जो है आएगी इसमें। अब हम बात करते हैं, जब इसमें खरपतवार आएंगे तो खरपतवार के लिए क्या करें, आप 3 से 4 बार अपने खेत में समय अनुसार खरपतवार को देखते हुए उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। तो इससे आपका जो है खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं आएगी समस्या। तो अब मैं बात करता हूँ, इसमें जो बीमारियाँ आती हैं, जो कीट आते हैं, उनके लिए मैं एक अलग स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, और पूरी जो है बीमारियों की सीरीज़ लेकर आऊँगा। उन वीडियो को आप ज़रूर देखना। वो इसलिए अलग कर दी है मैंने, क्योंकि उसमें अभी जो है उन वीडियो को इसलिए अलग किया है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और दूसरी बात आप ध्यान नहीं रख पाएंगे कौन सी बीमारी, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा क्या करना है। तो मैं इसलिए उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको इस वीडियो में बार बार ना आना पड़े। वो आपको अगर जब भी बीमारियाँ आती हैं तो आप उस वीडियो को देखें, और आपकी समस्या बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगी, ये निश्चित बात है। इसलिए मैंने उस वीडियो को अलग रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारी खेती अच्छे से तैयार हो गई तो हमारा प्रोडक्शन आने लग गया। अब हमारा इसमें प्रोडक्शन कितना आता है, 40 से लेकर 60 कुंटल तक 1 एकड़ में हमारा जो है प्रोडक्शन आता है, हम बेड मेथड से जब अपने खेत में करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके जो प्राइस हैं हमें कितने मिल जाते हैं। इसका जो प्राइस है हमें 40 रुपये से 80 रुपये तक, 100 रुपये तक आराम से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो लागत आएगी इसमें कितनी आएगी। अब जो लागत आएगी मेरे हिसाब से आपके खेत में 25 से 30 हज़ार रुपये तक आपकी जो है बेड वाले सिस्टम में लागत आएगी। अगर आप बांस वाला सिस्टम लगा रहे हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट 30-40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये उसमें और बढ़ जाएगी, वायरिंग वगैरह की, बांस वगैरह की, और जो आप साइड में पिलर लगाएंगे लोहा वाला या सीमेंट वाला, तो उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी।
इस वजह से आपका जो है 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक आराम से पहुंच सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें 1 एकड़ में मुनाफा कितने होना वाला है। अब मान लीजिए अगर हमारा प्रोडक्शन 50 कुंटल अगर हमारे खेत में आ जाता है और उसमें 50 रुपये किलो हमें उसका भाव मिल जाता है और हमारा प्रोडक्शन आता है 50 कुंटल, तो हमें 2.5 लाख रुपए का जो है वहाँ से प्रोडक्शन मिलेगा। अब 2.5 लाख रुपए में आप 50,000 रुपये उसकी लागत मान लिए, तो आपको 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए भी क्योंकि उसमें जब आप अगर आप बांस वाला सिस्टम लगाएंगे तो उसमें आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो 2 से 2.5 लाख रुपए आप अपने 1 एकड़ की खेती में से कमा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे जो भी किसान भाई हैं जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको ये वीडियो मिले और वो आगे शेयर करें, जिससे कि हमारे किसान भाई हैं वो अपनी खेती अच्छे से कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो पाए। धन्यवाद।